हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंतव्य के साथ रोज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ और रोज कहती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ठाकुर जी के देख से है। देखते हैं भगवान कृष्ण आज हमारे लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो 2 कार्ड आ गए। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब रीडिंग शुरू करते हैं। पहला पहला कार्ड ये कह रहा है कि हम जो भी कार्य करें, भगवान कृष्ण जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आज उसी बात को मैं बोलूंगी कि पहले अपने आशीर्वाद में भगवान ये कह रहे हैं कि आप जो भी कार्य करें, जो भी आप मन में सोचें, जो भी आप दिमाग में सोचें, मनसा कर्मणा वाचा जो भी आप करें वो निश्चयात्मिकता बुद्धि के साथ करें, डिटरमाइनेशन के साथ करें। कहीं आप डामाडोल ना हो। जहां भी आप कोई अपना कार्य करें, विचार करें, जो भी आप मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी करें वो निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा करें। आधा अधूरा मन से किसी कार्य को ना करें, पूरी दृढ़ता के साथ करें। इसके बाद अगला ये कार्ड आशीर्वाद के रूप में कह रहा है कि हर कार्य को कोशिश ये करें, क्योंकि पहला कार्ड जो बता रहा है वो कह रहा है कि डिटरमाइन होके करें, दृढ़ निश्चय के साथ करें। दूसरा ये कह रहा है कि दृढ़ निश्चय जब आप करेंगे तो उस दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपको ये संकल्प भी लेना होगा कि अनडिस्टर्ब्ड काम करेंगे। उसमें बाहरी जो डिस्टर्बेंस आएगी उसको बाहर ही रखेंगे, उसको हम अपने भीतर नहीं लेंगे। वो डिस्टर्बेंस, वो विघ्न, वो बाधाएं जो कार्य करने में आए उनको हम अपने निश्चय के बीच में ना आने दें। जो बाधा जहाँ की है उस बाधा को वहीं पर उसका निपटारा करें। अपने काम में, अपने सोच में, अपने मन में, अपनी वाणी में उस बाधा को मत आने दें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है क्योंकि आज सारा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, क्योंकि डेक ही उन्हीं का है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के युद्ध के मध्य में खड़े हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपना महाभारत लड़ रहा है, हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बड़ा सुलझा हुआ, सोचा समझा हुआ रणनीति बना करके कार्य को करना पड़ता है। हम अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने जीवन का महाभारत लड़ें। जहां हम आधे अधूरी तैयारी के साथ अपने जीवन की लड़ाई को लड़ते हैं, वहां बाधाएं
अधिक आती है। जब हम दृढ़ निश्चयी होकर कार्य को करते हैं तब बाधाएं कम आती हैं, क्योंकि हम एक सुनिश्चित मार्ग पर चल रहे हैं, एक दृढ़ता के साथ एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जब हम एक मार्ग लेते हैं, एक निश्चय करते हैं, एक राह पे चलते हैं, तो फिर बाधाएं कम ही आती हैं। और अगर आए तो हमें डगमगाना नहीं, जो हमने मार्ग लिया है उस मार्ग के ऊपर दृढ़ता के साथ चलना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं कि हमें परोपकार के कार्य बढ़ चढ़ कर करने चाहिए। अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले, किसी की हेल्प करने का मौका मिले, तो उसको जरूर करना चाहिए और मन से करना चाहिए। किसी मजबूरी के साथ या किसी लोक दिखावे में आके ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर वर्क जो हम करते हैं वो अपनी आत्मा के कहने से करते हैं, वो हमारे अंदर की स्वाभाविक वृत्ति होती है उस कार्य को करने में, तो हमें उसी ढंग से उसे करना चाहिए, उसी ढंग से करना चाहिए। लोग दिखावे के लिए या मन को मार करके, मन तो नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वेलफेयर का कार्य तभी करें, परोपकार तभी करें जब आप अंदर से तैयार हो, क्योंकि अंदर से जब तैयार होंगे, आपकी मनस्थिति वैसी होगी, तो वो जो कार्य आप करेंगे उसी का रिजल्ट आपको कई हजार गुना के रूप में वापस मिलेगा, वापस आएगा आपके पास। क्योंकि कोई भी सद्कर्म, कोई भी परोपकार व्यर्थ नहीं जाता है। व्यर्थता भगवान के किसी भी कार्य में है ही नहीं। कोरे कागज पे लिखवा लीजिए मेरे से, है ही नहीं। परमात्मा हमारे किसी कार्य को, किए हुए किसी भी कार्य को कार्मिक साइकिल के द्वारा हमें वापस लौटा देते हैं। मेरी गुरु माँ कहती थी कि ये तो संसार है बूमेरंग की तरह, क्योंकि बूमेरंग एक गेम है, तो जब ऐसे फेंकते हैं तो लौट कर वापस आता है। तो माँ कहती थी कि कार्मिक साइकिल भी वैसा है कि जो आज कर्म करेंगे वो कल परसों लौट कर हमारे पास आएगा ही आएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने इष्ट देव, अपने गुरु, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बड़े हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके आगे हमेशा समर्पण भाव से रहें। अगला कार्ड, समर्पण भाव से रहें, क्योंकि ये समर्पण भाव हमारी बहुत सारी बाधाओं को काट देता है। लेकिन उस समर्पण भाव में हम तो समर्पित हैं, ऐसा अहंकार वाला भाव ना लाए, बिल्कुल ना लाए। वो आपके लिए अहितकारी होगा, हितकारी नहीं होगा, अहितकारी होगा। अगर आप समर्पण देते हैं तो पूरी विनम्रता के साथ दीजिए, पूरी निष्ठा के साथ दीजिए, क्योंकि निष्ठा ही समर्पण का एक मूल स्तंभ है। श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी अपनी है और हमारी निजी है। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद अगला कार्ड, समर्पण के बाद आ रहा है आत्म संतुष्टि। सेटिस्फाइड रहें, जो आपके पास है उससे आप आत्म संतुष्ट रहें, क्योंकि संतोष और संतुष्टि ऐसी दो चीजें हैं जो हमारी बुद्धि को भी सही रखती हैं, हमारे मन को भी सही रखती हैं। जब हमारे अंदर और पाने की भावना होती है
तो हम हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा ओहू पोह की स्थिति में रहते हैं, कभी हम चैन से नहीं रह पाते हैं। अगर चैन से जीना है तो संतोष लाइए, अगर चैन से जीना है तो अपने जीवन में संतुष्टि लाइए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी उदास नहीं करेंगी, कभी भी आपको जेलस फील नहीं कराएंगी, कभी भी आपके अंदर दूसरे को प्रति दुष्ट भाव नहीं आएंगे, दुर्भावना नहीं आएगी। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में आप संतोषी हैं, तो ये बात कभी आपके साथ नहीं होगी। हम लोग परेशान क्यों होते हैं, उदास क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास तो ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। यही हमारे कष्ट का कारण है, यही हमारे दुखों का कारण है। अगर हम अपने आप में आत्मसंतुष्ट हो जाएं, संतोष आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे डिजायरलेस, इच्छा रहित हो जाइए। इंसान को भगवान दुखी नहीं करते हैं, हम अपने आप में दुखी नहीं हैं, हमें हमारी इच्छाएं ही मार रही हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो 3 इच्छाएं और जागृत हो जाती हैं। अब उनमें से फिर एक इच्छा हो पूरी होगी तो फिर आगे और बढ़ जाएगी। आप लोगों को मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इच्छाओं की एक लिमिट तो कर दीजिए। इच्छाओं को थोड़ा सा एक दायरे में लेकर आइए और अनलिमिटेड अपनी डिज़ायर्स को मत रखिए। भगवान भी यही समझाना चाह रहे हैं, डिज़ायरलेस कह रहे हैं, इच्छा रहित हो जाइए। तो संतोष है, इच्छा नहीं है, कुछ ज़्यादा उसकी संतोषी जीवन है, तो परमात्मा खुद ही आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता। जहाँ भाव है वहाँ अभाव कैसा? जहाँ भाव है, प्रभु के प्रति समर्पण है, एक सबके प्रति प्रेम भाव है, तो फिर वहाँ डिजायरलेस है। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, समझो तो। अगले में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सबके साथ मित्रवत रहें, चाहे आपके घर के लोग हो, अपने बच्चे हो, मित्रों के साथ तो मित्रवत रहते ही हैं, अपनों के साथ भी मित्रवत रहिए। किसी को ज़्यादा अधिकार समझ करके उसके ऊपर दबाव मत डालिए, मित्रता के साथ रहिए, मित्रवत रहिए। जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं तो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, सब अपनी मर्जी से एंजॉय करते हैं। इसी तरह अपने जीवन को ढाल लीजिए, आनंद ही आनंद है। तो आज जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसका बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। और वैसे नंबर 8295650369 है। आप केवल इसके ऊपर मैसेज करें, कॉल मत करिएगा, कॉल ले नहीं पाएंगे ड्यू टू अवर वर्क। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसमें हम स्पिरिचुअल बात करते हैं, उसका भी यही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन उसका भी क्लिक कर दीजिए ताकि उसको अपलोड करते वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।